पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ना फटाक से वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो भास्कर, शुरू करें। हाँ यार, यही तो सवाल है जो सबको परेशान करता है। मतलब 30s या 40s में जब हम लाइफ में सेटल हो रहे होते हैं तभी एहसास होता है कि अरे इन्वेस्टिंग तो शुरू ही नहीं की। और फिर इंस्टाग्राम पर किसी 21 साल के लड़के की सक्सेस स्टोरी देखकर लगता है यार हम तो रेस शुरू होने से पहले ही हार गए। देखो, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। सच तो ये है, हाँ आप लेट हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना है कि आपका खेलने का तरीका, आपकी स्ट्रैटेजी उस इंसान से अलग होगी जिसने 20s में शुरुआत की थी। स्ट्रैटेजी अलग होगी, नया प्लेबुक, मतलब क्या है इसका भास्कर? थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ ना। बिल्कुल, देखो जिसने जल्दी शुरू किया उसके पास सबसे बड़ी ताकत है टाइम, यानी समय। कंपाउंडिंग उसके लिए काम करता है। अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें टाइम को 3 चीजों से मात देनी होगी। पहला, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। दूसरा, स्मार्ट तरीके से पैसा लगाना। और तीसरा, अपनी इनकम तेजी से बढ़ाना। यही है हमारा नया प्लेबुक। इसको ऐसे समझो, एक 20 साल का लड़का एक छोटी सी एसआईपी से शुरू कर सकता है क्योंकि उसके पास 40 साल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पर एक 35 साल के इंसान को एक काफी एग्रेसिव एसआईपी अमाउंट से शुरू करना होगा। उसको ज्यादा डिसिप्लिन दिखाना होगा। वो देख लेंगे कर लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं। बाप रे, 30 से 40 हजार की एसआईपी, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना कैसे करेगा कोई? शॉकिंग लगता है, पर नंबर्स यही कहते हैं। इस स्लाइड को देखो, रोहित ने 25 की उम्र में 10,000 की एसआईपी शुरू की। 60 साल की उम्र तक अगर 12% रिटर्न माने तो उसके पास 5 से 6 करोड़ हो सकते हैं। अब अंकिता को देखो, उसने 35 में शुरू किया। सेम पैसा बनाने के लिए उसके पास सिर्फ 25 साल हैं। उसे लगभग 30 से 40 हजार की एसआईपी करनी पड़ेगी। यही है दोस्त, टाइम की कीमत। इसलिए लेट स्टार्टर्स के लिए एक सिंपल सा रूल है, अपनी टेक होम सैलरी का 30 से 40% इन्वेस्ट करो। रूल ये नहीं होना चाहिए कि खर्चों के बाद जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, रूल होना चाहिए पहले इन्वेस्ट करेंगे फिर बचे हुए पैसे में खर्चा चलाएंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर बाद में पछताने से तो बेहतर है। ठीक है भास्कर, मान लिया कि ज्यादा इन्वेस्ट करना है, पर इतना सारा पैसा 30-40% सीधा इक्विटी या स्टॉक मार्केट में डाल देना रिस्की नहीं है? फैमिली है, बच्चे हैं, ईएमआई है, डर लगता है यार। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाइब्रिड एसेट एलोकेशन। पता है, लेट स्टार्टर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है। वो लेट होने के डर से 100% पैसा इक्विटी में डाल देते हैं, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में। ये बहादुरी नहीं है, ये डेस्परेशन है। हमें रिस्क को मैनेज करना है, उससे भागना नहीं, और एसेट एलोकेशन वही करने में हमारी मदद करता है। इस एग्जाम्पल से समझो, राकेश ने सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। मार्केट क्रैश हुआ, उसका पोर्टफोलियो 40% नीचे। वो डर गया और उसने अपनी एसआईपीज रोक दी। वही मीरा ने एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाया था। मार्केट गिरने पर उसका पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरा क्योंकि उसके डेट और गोल्ड ने उसे बचा लिया। वो शांत रही और उसने इन्वेस्टिंग जारी रखी। लंबी रेस में मीरा हमेशा राकेश से आगे रहेगी। तो मीरा का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? ऐसा कुछ 7 से 65% पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड्स में, 25 से 30% स्टेबिलिटी के लिए डेट फंड्स में जो शेयर्स के मुकाबले कम रिस्की माने जाते हैं, और 5 से 10% सुरक्षा के लिए गोल्ड में। ये बैलेंस आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में टिके रहने की हिम्मत देता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी लीवर पर। सिर्फ मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंड मत रहो, अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। एक नया स्किल सीखो, जॉब बदलो, साइड में कोई काम शुरू करो। सोचो, अगर आपकी इनकम हर साल सिर्फ 15-20% भी बढ़ती है और आप उस बढ़ी हुई इनकम को इन्वेस्ट करते हो तो 20-25 साल में वो करोड़ों का फर्क ला सकता है। आपकी किस्मत सिर्फ मार्केट के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। ठीक है भास्कर, ये सब समझ आ गया, पर लोग ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका सारा प्लान खराब हो जाता है? लेट स्टार्टर्स के पास गलती सुधारने का टाइम नहीं होता, इसीलिए इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। किसी हॉट स्टॉक के पीछे मत भागो, बिना पूरी जानकारी के ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करो, दोस्तों को देखकर क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ, उधार लेकर कभी इन्वेस्ट मत करो, और सबसे जरूरी, अपना इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कभी इग्नोर मत करो। ये चीजें आपको अमीर नहीं बनाती, पर हाँ, गरीब होने से जरूर बचाती हैं।
मतलब बस हर महीने अलग अलग फंड्स में एसआईपी करते रहना है, या इसका भी कोई आगे का प्लान है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सब। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारा क्यों क्लियर नहीं है, हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। इसलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जरूरी है। इसका मतलब है अपने पैसों को अलग अलग बकेट्स यानी टोकरियों में बांट दो, इस बेसिस पर कि आपको वो पैसा कब चाहिए। इससे क्लैरिटी आती है। जैसे मान लो 37 साल का संजय, उसका रिटायरमेंट 20 साल दूर है, तो वो पैसा अग्रेसिव इक्विटी फंड्स में डालेगा। बच्चे की पढ़ाई 8-10 साल में है, तो उसके लिए पैसा बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स में है। और घर की डाउन पेमेंट 4 साल में देनी है, तो वो पैसा सेफ डेट फंड्स में है। देखा, जब गोल्स क्लियर होते हैं तो मार्केट के शोर से फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर में बात इतनी सी है, आपको मार्केट को बीट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आलस को, अपनी कल करेंगे वाली आदत को बीट करना है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हमेशा याद रखिए, दौलत इस बात से नहीं बनती कि आपने कब शुरू किया। दौलत इस बात से बनती है कि शुरू करने के बाद आप उसके लिए कितने सीरियस और कितने कमिटेड हैं। तो आज ही शुरुआत कीजिए। उम्मीद है इससे आपकी टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।